नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जुलाई का महीने का राशिफल आपके लिए किस तरीके का रहने वाला है और स्पेसिफिकली अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी लग्न राशि या फिर चंद्र राशि कर्क राशि बनती है, यानी कि अगर आप कैंसर ज़ोडिएक से रूल होते हैं, तो जुलाई का महीना आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहा है, क्या परिवर्तन लेकर आ रहा है। सबसे पहले आप ही की राशि में बुध ग्रह जो हैं वो प्लेस्ड रहने वाले हैं 18 जुलाई तक, और फिर 18 जुलाई के बाद भी प्लेस वहीं रहेंगे, लेकिन वक्रीय मूवमेंट, रेट्रो मूवमेंट जो है वो आप ही की राशि में शुरू कर देंगे। अब बुध नेचुरली, क्योंकि एक ऐसा ग्रह माना गया है जो कि व्यक्ति में इंटेलेक्ट, व्यक्ति की वाणी, व्यक्ति की धन को डायरेक्टली उसका नेतृत्व करता है, तो ऐसे में जब तक बुध आपकी राशि में प्लेस्ड रहेगा तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा को लाएगा, क्योंकि बुध ग्रह को सबसे ज़्यादा बालक यानी कि सबसे ज़्यादा छोटा ग्रह जो है उम्र के अनुसार माना जाता है, और इसीलिए उसके अंदर जो जोश है, जो जज्बा है, वो भी एक युवा की तरह ही है, एक छोटे बच्चे की तरह ही है। तो इसीलिए बुध की प्लेसमेंट जब तक आपकी राशि में रहने वाली है, आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक रहने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें जो हैं उसको सीखने के प्रति, कुछ नया करने के प्रति आपके अंदर जो एक उत्साह है, जो एक उत्सुकता है, वो बनी रहने वाली है। और उसके बाद जब 18 जुलाई से वक्री मूवमेंट में आ जाएंगे बुध ग्रह, तो फिर कहीं ना कहीं थोड़े से परिवर्तन जो है आपके स्वभाव में आपको देखने को मिल सकते हैं। इस समय के दौरान आपको अपनी सेहत का और साथ के साथ में आपको अपनी फाइनेंसिस का, अपने पैसों पे एक अच्छा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, एक अच्छा सकारात्मक बदलाव जो है वो देखने को डेफिनेटली इस समय के दौरान मिलता हुआ नजर आएगा। सेकेंडली, क्योंकि मंगल और साथ के साथ में केतु की प्लेसमेंट जो है वो आपकी कुंडली में गोचर के अनुसार इस समय के दौरान सिंह राशि, जो कि आपकी राशि से दूसरे भाव की राशि है, वहाँ पर प्लेस्ड रहने वाला है। तो मंगल और केतु की ये जो युति बन रही है सेकेंड हाउस में अंटिल 28 जुलाई यानी कि 28 जुलाई तक, तो सबसे पहले क्योंकि सेकंड भाव आपकी वाणी का भाव होता है और वहाँ पे मंगल की प्लेसमेंट जब हो जाती है, तो ये नेचुरली व्यक्ति को थोड़ा सा अपनी वाणी में थोड़ा सा कटु बना सकता है, थोड़ा सा रूड बना सकता है। हो सकता है कि बिना सोचे समझे आप किसी को कुछ बोल दे रहे हैं, बाद में आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने जो बोला वो सही नहीं था, और ये सिर्फ ग्रहों की गोचर, ग्रहों की चाल की वजह से ही इस तरीके के बदलाव जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कि आपके नेचुरल स्वभाव में आप कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है, क्योंकि नेचुरली जब कोई व्यक्ति चंद्रमा की राशि से यानी कि कर्क राशि से प्रभावित होता है, तो वो अपने व्यवहार में काम होता है, पेशेंट होता है, इमोशनली स्टेबल होता है, और स्पेसिफिकली अगर चंद्रमा बलवान होता है, अच्छा होता है, तो अपने जीवन में हमेशा ही काम, एक स्टेबल माइंडसेट को पोजेस करता है। और मंगल की जो ऊर्जा है वो बिल्कुल ही चंद्रमा की ऊर्जा से विपरीत होती है, लेकिन क्योंकि ये आपके नेचुरली सेकंड हाउस में आपकी वाणी के भाव में प्लेस्ड है चंद्रमा केतु के साथ में, तो हो सकता है कि क्योंकि केतु का मतलब होता है कैंची, और साथ में मंगल की प्लेसमेंट एक नेचुरली अग्रेसिव प्लैनेट, हम कभी कभी लोगों को कहते हैं ना कि इसकी जुबान बड़ी कैंची की तरह चल रही है। तो इस गोचर के अनुसार इस समय के दौरान ये पॉसिबिलिटी है कि आप शायद किसी को कुछ ऐसी बात बोल दें जो उनको बहुत ज़्यादा चुभ जाए, इसलिए पहले से ही आपको वार्न करें ताकि आप खुद थोड़ा सा माइंडफुल रहिए। हो सकता है आप अपने खुद के स्वभाव से विपरीत जाकर, और आपको खुद भी बाद में रियलाइज़ होता है कि ये मेरी नेचुरल स्वभाव या मेरी नेचुरल नेचर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा रिएक्ट कर रहा हूँ, या फिर भी मैं ऐसी बातें किसी को बोल दे रही हूँ जो उन्हें बुरी लग रही हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रहों की परिवर्तन की वजह से, ग्रहों के बदलाव की वजह से इस तरीके के जो चेंजेस हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। हाउएवर जब वहाँ से 28 जुलाई को मंगल जो है वो अगली राशि में चला जाएगा, ट्रांजिट कर जाएगा, तो फिर कहीं ना कहीं इसमें आपके जो अग्रेशन है, आपकी वाणी में जो एक जोश है या आक्रोश है, उसमें थोड़ी सी कमी आपको आती हुई नजर आएगी। इसी के साथ में अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं कि करियर के लिहाज में आपको थोड़ी सी चुनौतियां जो है वो इस समय के दौरान देखने को डेफिनेटली मिल सकती हैं। यात्रा अगर कर रहे हैं इस समय के दौरान, अगर ट्रैवल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधानी ज़रूर बरतिएगा।
डरा नहीं रही हूँ आपको, लेकिन हमेशा ही प्रिकॉशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो क्या रेमेडी आपको करनी चाहिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, और नेचुरली ही, क्योंकि मैंने अक्सर अपनी सभी वीडियोस में ये बताया है कि जब तक मंगल और साथ में केतु की युति रहने वाली है 28 जुलाई तक, इस समय के दौरान तो हर व्यक्ति को इररिस्पेक्टिव कि आपकी कौन सी राशि है, आपका जन्म कब हुआ है और आपकी क्या ज़ोडिएक साइन बनता है, उसको ना ध्यान में रखते हुए भी इस गोचर के अनुसार ही आपको थोड़ा सा परहेज़ जो है वो करना चाहिए कि पहाड़ी इलाकों में या जल से जुड़ी हुई जो इलाके हैं वहाँ पे आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए, वहाँ पे ट्रैवल करने से आपको थोड़ा बचना चाहिए। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको अच्छी रेमेडीज़ भी देंगे जिनके चलते आप अपने आप को और ज़्यादा सुरक्षित कर सकते हैं, और ज़्यादा बलवान कर सकते हैं, और ज़्यादा बेटर भी कर सकते हैं। पारिवारिक रिश्तों में इस समय के दौरान थोड़ा सा तनाव जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे, पेशेंस बना के रखेंगे, समझदारी से कार्य करेंगे, समझदारी से उस सिचुएशन को रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र से अगर जुड़े हुए हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो उस लिहाज से आपके लिए कर्क राशि के लिए स्पेसिफिकली ये जो टाइम रहने वाला है, ये महीना काफ़ी अच्छा है। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अपनी एजुकेशन से जुड़ी हुई मिल सकती हैं। कोई नई चीज़ अगर आप शुरू करना चाहते हैं, कोई नई स्किल अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, इनफैक्ट अगर आप काम भी करते हैं बट आप कोई नई आप कोई भी नया ऐसा चीज़ है जो आप सीखना चाहते हैं, तो भी आपके लिए ये जो समय है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कुछ नया सीखने के लिए, दूसरों को कुछ नया सिखाने के लिए, दोनों ही लिहाज से ये जो महीना है आपके लिए बहुत अच्छा है। तो प्रोफेशनल एस्पेक्ट में और स्टूडेंट लाइफ में दोनों ही तरीके से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिल सकती हैं। हाँ, थोड़ा सा संघर्ष हो सकता है, आपको प्रोफेशनल एस्पेक्ट में करना पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी आपके अंदर एक अच्छा निखार, एक अच्छा जोश, एक अच्छा जुनून होगा, जिसके चलते आप बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं इस महीने के दौरान अचीव करते हुए नज़र आ सकते हैं। मेन अगर मैं बात करूं तो बॉटम लाइन ये है कि थोड़ा सा संतुलन इस समय के दौरान बनाकर रखेंगे, तो अच्छे अवसर जो आपको मिल रहे हैं उनको अच्छे से आप एनालाइज करके आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसको आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। ज़्यादा बेहतर तरीके से एनालाइज करके अपने लिए और ज़्यादा अच्छा फ़ायदा जो है वो आप इन अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू ले सकते हैं। अब क्योंकि 6 जुलाई से देवशयनी एकादशी है, यानी कि हरिशयनी, यानी कि जो विष्णु जी हैं वो शयन निद्रा में चले जाएंगे और चतुर्मास जो है वो प्रारंभ हो जाता है, और इसी के साथ में सावन जो है वो भी आरंभ हो जाता है। तो जुलाई का महीना वैसे ही सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है, पावन ऊर्जा लेकर आता है, और कर्क राशि जो मानी गई है वो भगवान भोलेनाथ की वैसे ही बहुत प्रिय मानी गई है, क्योंकि उन्होंने अपने सर के ऊपर ही, अपने मस्तक पर ही चंद्रमा को विराजित किया है, जो कि आप ही के राशि के स्वामी ग्रह हैं। तो ऐसे में कुछ रेमेडीज़ अगर आप सावन के दौरान करते हैं इस पावन महीने में, तो भी आपको बहुत अच्छे लाभ जो हैं वो आपके अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा आपको अपने शत्रुओं से इस समय के दौरान सतर्क ज़रूर रहना चाहिए। आपके वैसे इन जनरल अगर मैं बताऊं तो सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास बहुत ज़्यादा रहने वाली है, आपको बहुत अच्छी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस मिलने वाली है, लोग आपके फेवर में आने वाले हैं, लेकिन कुछ गुप्त शत्रु जो है वो आपको परेशान करने का प्रयास जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिएगा और अपने आप में पेशेंट रहिएगा, अपना संतुलन जो है वो मेंटेन करके रखेंगे, तो कोई भी चुनौती अगर आपके सामने आएगी तो आप उसे बहुत अच्छे से उसका सामना कर पाएंगे, उसे ओवरकम कर पाएंगे, और जो भी आपने अपने लिए निर्धारित करे हैं गोल्स या लक्ष्य जो आप अचीव करना चाहते हैं, उन सभी को आप अचीव कर सकेंगे। अब कौन सी ऐसी रेमेडी है जो आपको ज़रूर करनी चाहिए जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा? सोमवार के दिन अगर आप किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार कच्चे चावल जो होते हैं वो अगर डोनेट करते हैं, दान करते हैं, तो उससे आपका चंद्रमा बहुत मजबूत होता है, आपको बहुत अच्छे लाभ जो है वो देखने को मिलते हैं, और दान पुण्य का कर्म करने से वैसे ही आपको अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। इसी के साथ सावन का महीना शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में गंगा जल का तिलक अपने मस्तक पे करना, शिवलिंग पे नियमित रूप से अगर आप कच्चा दूध और जल अर्पित करते हैं, तो ये भी कुछ रेमेडीज़ हैं जो आपको आपके जीवन में बहुत बहुत अच्छा लाभ जो है वो आपको देती हुई नजर आएंगी। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इस चैनल पर। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।